हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारी पूर्व चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे मई 2022 का करंट अफेयर, जो स्पेशली हमने किसके लिए डिजाइन किया है, रीट मेंस के लिए डिजाइन किया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी हमने पढ़ा होगा उसको आप पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ आप मेमोराइज भी कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो भी अच्छी होने वाली, धमाकेदार होने वाली है, जिसमें से आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। जिस जिस प्रकार हम आगे महीने कवर करते जाएंगे, फिर मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं दोस्तों, कि आपका प्यार हमें मिल रहा है और हमारे चैनल की ग्रोथ देख के हम सभी बहुत उत्साहित हैं। तो बस जल्दी से जल्दी उम्मीद करते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे हों। उसके बाद फिर हम कुछ स्पेशल भी आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त में हर अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे जो वीडियोस हैं, चाहे वो कट ऑफ से संबंधित हो, चाहे आपकी और किसी विषय से संबंधित हो, उन सभी में हमारे, अगर कट ऑफ की वीडियो की बात करें तो बिल्कुल सटीक हम लोगों ने जो है, बिल्कुल एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ निकाली थी बिल्कुल सटीक आई है। चाहे आप वन रक्षक की देख लें ना, या फिर और भी जो एग्जाम हुए हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। और एक काम और कहा था मैंने आपको कि दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीने के जो अखबार हैं उनको देखें, राजस्थान का करंट अफेयर उसमें से छांटें। देखिए, मैं आपको काफ़ी हद तक करा दूंगा, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कमी रह जाती है, तो जो अगर करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन तो हम आराम से कर देंगे अगर 12 आते हैं। पर वो एक दो क्वेश्चन जो हैं, जो हम अखबार से पढ़ के जाएंगे, वो हमें और अच्छी रैंक दिलवा सकते हैं दोस्तों, और मन चाही पोस्टिंग भी दिलवा सकते हैं। तो बिल्कुल भी अपनी जो तैयारी है उसमें कमी मत रखिए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, और इसी तैयारी, इसी जोश के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज दोस्तों। तो आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, वो है हमारे पास कि 30 अप्रैल से 9 मई 2022 तक राज्य के किस शहर में मसाला मेला का आयोजन किया गया। तो मसाला मेला जो है, वो मेला जो आयोजित किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों, जयपुर के अंदर किया गया है। ठीक है, जयपुर में मसाला मेला जो है वो लगाया गया था। ठीक है, इसमें कई जो आसपास के राज्य हैं उनके भी जो श्रमिक हैं, या कह सकते हैं उद्योग लगाने वाले हैं, वो लोग भी पधारे थे। साथ ही साथ राजस्थान के भी कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि मसाला मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि देश में 10 गीगावाट और सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने सौर क्षमता कितनी कर ली है, 10 गीगावाट। और दोस्तों इस बात में ध्यान रखिएगा कि गुजरात और कर्नाटक भी पीछे नहीं है, ये भी लगभग लगभग साथ ही में है। तो राजस्थान के साथ इन ऑप्शन जो हैं, कर्नाटक और गुजरात, ये भी आपके सामने वहाँ पेपर में आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान आपको टिक करके आ जाना है। ठीक है, अब देखें देखें कि मैरकॉम संस्था के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार, एक संस्था है, कौन सी, मैरकॉम। तो इसने क्या, इसका एक ट्रैकर है, ट्रैकर मतलब जो चीजों को ट्रैक करता है। तो इंडिया सोलर प्रोजेक्ट में भारत में जो है सौर ऊर्जा की जो प्रगति है वो कैसी हो रही है, उसको ट्रैक करने के लिए मैरकॉम संस्था ने इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर बनाया था। तो इसके अनुसार राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने 10 गीगावाट सौर क्षमता पार कर ली। ठीक है, और एक, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि देखिए, 1000 होता है तब हम बोलते हैं किलोवाट। ठीक है, फिर 10 की घात 6, ये कितना हो गया, 10 की घात 3। 10 की घात 6 होता है तो ये होती है मेगावाट, और फिर 10 की घात 9 होती है तो ये होती है गीगावाट। मतलब किलोवाट से भी 10 की गुना 6 ज्यादा है। इनका डिफरेंस कितना है, 10 की गुना 6, तो इतना ज्यादा होता है तब। और इसकी हमारी कितनी, 10 गीगावाट।
तो इतनी ऊर्जा का उत्पादन सौर ऊर्जा द्वारा राजस्थान में किया जा रहा है दोस्तों, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है राजस्थान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है कोटा, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर। दोस्तों तो हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, तो जो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंदर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है वो कहाँ, जयपुर में कहाँ स्थित है? जयपुर के पूर्वी भाग में स्थित है, पहली बात तो। ठीक है, और ये कहाँ, नाहरगढ़ और झालाना, इन दोनों वन्य अभयारण्यों के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन था वो 22 मई को जो है हमारे मुख्यमंत्री ने किया था। और 22 मई को क्या मनाते हैं हम? विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। कब? 22 मई को। ठीक है, तो 22 मई के दिन ही जो है वो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है उसका उद्घाटन किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। कहाँ पर किया था दोस्तों? जयपुर में किया था। ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शन थे जयपुर, सीकर, बांसवाड़ा, राजसमंद, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में सत्य कथन या कथनों का चयन करें। तो पहला है कि इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से की गई। ठीक है, दूसरा कहता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित सभी परिवार इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे। ठीक है, और तीसरा कहता है कि बीमा की अधिकतम राशि 5 लाख रुपए है। ठीक है, इन तीनों कथनों में से हमें देखना है कि कौन सा सत्य है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास कि केवल 1 एवं 3, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 एवं 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 2 एवं 1, या डी ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी। पहली कि जो ये योजना है कब लागू की गई? 1 मई 2022 से, बिल्कुल सही बात है। एक तो जो हमें वर्ष है वो ध्यान रखना है। दूसरा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी हमने पढ़ा था अप्रैल के करंट अफेयर में, उसमें जो भी व्यक्ति बीमित है उससे इस योजना का लाभ भी मिलेगा। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना का लाभ भी उस व्यक्ति को मिलेगा, और साथ ही साथ बीमा की राशि कितनी होगी? 5 लाख रुपए होगी। ठीक है, 5 लाख किस केस में? कि व्यक्ति पूर्ण रूप से अपंग हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए की सहायता, है ना। और भी अलग अलग क्लोज हैं, पर वो इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि अगर एक आंख फूट जाए, एक हाथ फूट जाए तो 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, तो वो राशि हमारे जरूरत की नहीं है। तो अधिकतम राशि जो हमें मिलेगी वो कितनी होगी? 5 लाख। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सभी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ देखिए इस योजना में भी आपको मिल रहा है। कौन सी योजना में? दुर्घटना बीमा योजना। तो अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, आपकी अगर दुर्घटना हो जाती है और आप हॉस्पिटल में दिखाने जा रहे हैं, तो आपको जो पैसे हैं वो तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपका इलाज भी जो होगा वो मुफ्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर इसके लिए ये नहीं कि आप एक्सीडेंट करवा लें। स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, निशक्त जनों को आश्रय एवं भोजन उपलब्ध कराने से, सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों के सामाजिक सहयोग से, टीबी रोग से पीड़ित व्यक्तियों के सामाजिक सहयोग से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? टीबी रोग से पीड़ित व्यक्तियों के सामाजिक सहयोग से, क्योंकि टीबी रोग को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षय रोग बोलते हैं। और निक्षय रोग, निक्षय नहीं, इसके आगे लग गया है उपसर्ग लगा के। तो ये योजना है राजस्थान निक्षय संबल योजना। इसका जो मुख्य मोटिव है या हम बोल सकते हैं उद्देश्य है वो क्या है कि टीबी रोग से जो व्यक्ति पीड़ित पीड़ित हैं, एक तो उन्हें सामाजिक सहयोग दिया जाए और उन्हें जो है वो अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए। ठीक है, तो और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति
जो क्षय रोग से पीड़ित हैं उन्हें जो भी योजनाएं चल रही है सरकार की, चाहे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हो, है ना, या फिर राज्य सरकारी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वहाँ दिखाने, तो वहाँ पे मुफ्त में इलाज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी उन व्यक्तियों तक पहुंचाएं ताकि उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध किससे? टीबी रोग से या क्षय रोग से है। ये सवाल कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि ब्राजील में संपन्न ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले जयपुर के अभिनव शर्मा का संबंध किस खेल से? थोड़ा मुश्किल सा सवाल है। तो ये सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है अभिनव शर्मा, ये जिनका संबंध जयपुर जिले से है, और इन्होंने क्या किया है कि ब्राजील में संपन्न हुई है कौन सी प्रतियोगिता? ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो और ये किस खेल में जीता है, वो खेल कौन सा है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है बास्केटबॉल, दूसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन है टेबल टेनिस और डी है तीरंदाजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन। अब मैं आपको समझाता हूँ डेफलिम्पिक्स क्या होता है। ठीक है, आपने ओलंपिक का नाम तो सुना होगा। ठीक है, उसके बाद एक सुना होगा पैरालंपिक। पैरालंपिक जो हमारे दिव्यांग जन हैं, ठीक है, उनके लिए था। अब डेफलिम्पिक्स किन के लिए होगा? जो जिनकी श्रवण शक्ति जो है वो कम है, या जिनको हम बोलते हैं बहरे, जो डेफ है ना, बहरे लोगों के लिए जो ओलंपिक है वो कौन सा है? डेफलिम्पिक्स। और ये कहाँ हुआ था? वर्ष 2022 के अंदर ब्राजील में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो राजस्थान के एक खिलाड़ी हैं अभिनव शर्मा, इन्होंने हिस्सा लिया था। इनका संबंध है जयपुर जिले से, और इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। मिश्रित युगल, मिश्रित युगल में भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और एकल या सिंगल में क्या जीता है? कांस्य पदक। ठीक है, तो इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है कि अभिनव ने 1 से 15 मई 2022 को आयोजित ब्राजील डेफलिम्पिक्स में बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा के टीम इवेंट में तथा मिक्स डबल्स में तो क्या जीता है? स्वर्ण पदक, तथा सिंगल्स में एक कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक जीते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ठीक है, अब अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों कि राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इस बार इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचें कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास चित्तौड़, तीसरा ऑप्शन है आपके पास भरतपुर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर के गुलाब बाग के अंदर जो है वो पहला जो है बर्ड पार्क या पक्षी उद्यान जो है वो बनाया गया है। कांस फिल्म महोत्सव में भारत को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले भारतीय लोक कलाकार कौन है? ये हमारा अगला सवाल है। ठीक है, तो कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि होता है फ्रांस में। फ्रांस में एक शहर है कांस, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कांस नहीं है, कैनिस है, पर बोला क्या जाता है कांस, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी ही बोली जाती है। तो कांस फिल्म महोत्सव में भारत को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले, रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि, है ना। प्रतिनिधित्व किसने किया है भारत के? कौन से लोग कलाकार हैं? दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक तो है स्वरूप खान, दूसरा है मामे खान, तीसरा है उस्ताद अहमद लाहौरी और चौथा ऑप्शन है रईस भारती। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लास ली होगी तो आप तो ये जान गए होंगे, ये तो नहीं है। तो इसमें सही आंसर का क्या होगा? हमारा मामे खान, है ना। और एक इनका गाना भी है चौधरी, है ना। अगर आप YouTube पे सुनेंगे तो चौधरी नाम से गाना भी इन्होंने गाया है। राजस्थानी गाना है कि लुक छुप ना जाओ जी, माने दीप कराओ जी, ऐसा करके एक गाना है। तो मामे खान का बहुत फेमस गाना है। तो मामे खान जो है वो भारत के कह सकते हैं पहले लोक कलाकार हैं जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर भारत का क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है या रिप्रेजेंट किया है। रेड कारपेट क्या होता है? जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, इसमें एक
कारपेट बिछाते हैं, रेड कारपेट, उस पर चलना बहुत सम्मान की बात है। उस पर चलना इन द सेंस कि उसमें आमंत्रित होना, भाई आपको आमंत्रित किया होगा तो उस कारपेट पे चल के आप जाएंगे, तो इसलिए ये बोला जाता है कि कांस के फिल्म फेस्टिवल में अगर कोई रेड कारपेट पे चलता है तो मतलब कि वो अपने क्षेत्र में काफी अनुभवी है, साथ ही साथ बहुत ही माहिर है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे इस टाइम, मामे खान तो थे ही, और इससे पहले आप देखेंगे तो ऐश्वर्या राय को भी इसमें काफी बार बुलाया जाता है, और एक बार दीपिका पादुकोण भी इसमें शामिल हुई है दोस्तों। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहाँ होता है, फ्रांस में होता है। और किसने रिप्रेजेंट किया, कौन से लोक कलाकार ने रिप्रेजेंट किया भारत को, वो है मामे खान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास सॉरी अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों, तो ये हो गया हमारा जयपुर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर फेस्टिवल जो होता है, आर्किटेक्ट क्या करते हैं, मकान या और भी कोई बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण करते हैं, तो उन सब में किसकी जरूरत होती है, आर्किटेक्चर की जरूरत होती है ना। तो वो उन सब आर्किटेक्ट की जो है वो उसके लिए क्या होता है, जो जहाँ पे सब आर्किटेक्ट मिल सकें, अपने विचार साझा कर सकें, अच्छे से अच्छी चीज़ों का निर्माण कर सकें, उसके लिए एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, एक जो है मेला आयोजित किया जाता है, जिसे राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का नाम दिया जा गया था। और वह वो कहाँ आयोजित किया गया था, वर्ष 2022 में। तो ये 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था, जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे कुछ सवाल जिसके बारे में हमने चर्चा करी आपसे। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट आता है और कोई सवाल है वो आपसे नहीं हो पा रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, कोशिश करेंगे कि आपका सवाल सॉल्व करें। ठीक है, तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी है क्वेरीज उन्हें जरूर भेजिएगा। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय।